अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मर्द और औरत की नमाज के तरीका एक जैसे हैं या अलग है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए। क्या आदमी और औरत की नमाज का तरीका एक जैसा होगा? क्या औरत भी रफ़ा दैन करे? और ये सवाल अहले हदीस के मौलवी से ही है, बस और किसी से नहीं है। वैसे तो कुरान और सुन्नत ने, सच्ची बात है, जो मेरी तहकीक है उसमें कहीं फ़र्क नहीं है मर्द और औरत की नमाज में, इसलिए कि अल्लाह का रसूल औरतों का भी नबी है और मर्दों का भी नबी है। और आपका ये हुक्म कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये नहीं फरमाया कि औरतें ऐसे पढ़ें जैसे आयशा पढ़ती है। आयशा को भी यही कहा कि ऐसे ही पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ऐसे नमाज पढ़ो। अब चूंकि आप मर्दों के भी नबी हैं, औरतों के भी नबी हैं, आपने ये तफरीक करके नहीं बताया कि औरत सीने पर हाथ बांधे, मर्द नाफ पर हाथ बांधे, मर्द रफुल दैन ना करें, औरत करे। ऐसा कोई तफरीक, कोई फ़र्क आपने नहीं बताया। औरतों और मर्दों की नमाज में बिल्कुल फ़र्क है। अगर फ़र्क ना हो तो औरत को भी सर पे अमामा पहन लेना चाहिए और अपने टखने जो है वो ऊंचे कर लेने चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि 100% मर्दों और औरतों की नमाजें एक जैसी हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि बाज़ उमूर में, जैसे अपने हाथों को कहाँ तक उठाना है, कहाँ बांधना है, किस तरह सजदा अदा करना है, इसमें रिवायात का इख्तलाफ हो सकता है। आप शरह मानिल आसार इमाम तहावी की देख लीजिए। सिर्फ चंद एक अहादीस जो है मैं यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। हो सकता है कि कारी साहब के नज़दीक वो अहादीस ज़ईफ़ हों, लेकिन ज़ाहिर है कि बाज़ रिवायात मौजूद हैं और उन्हीं की बुनियाद पर हमारे यहाँ जो मुहद्दिसीन हैं या फ़ुक़हा हैं, बिलख़ुसूस आनाफ के जो फ़ुक़हा हैं, वो ये बताते हैं कि इसमें जो है वो फ़र्क होता है। मसलन आप देखिए तो मोजम कबीर की भी रिवायात हैं और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की भी रिवायत है कि हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ए वाइल, जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाओ और औरत अपने दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर उठाए। अब जाहिर है कि ये भी एक हदीस है। एक और हदीस में ये बात जिक्र है कि यही बात कही गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नसीहत फरमाई कि हज़रत उम्मे दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उस नसीहत के मुताबिक ये देखा गया कि आप जब नमाज शुरू करती थीं तो अपने हाथों को कंधों के बराबर उठाती थीं। तो ये सिर्फ चंद एक मिसालें, और भी रिवायात अगर आप देखें बिलखुसूस इमाम अल्लामा ऐनी की, क्योंकि वक्त नहीं है कि इस पर मजीद बात की जाए, कि नुखबुल अफ़कार जो आपने शरह मानिल आसार की शरह लिखी है, तो इख्तलाफ की बुनियाद ये हो सकती है कि ये ज़्यादा अस्तर है, ये ज़्यादा उनके लिए करीब अज शरीयत है, या इसमें इस्तेहबाबी फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नमाज नहीं होगी या इसमें कोई हराम और हलाल का फ़र्क पैदा हो जाता है। पहली बात तो यह है, हाथ सीने तक उठाना या कंधे तक उठाना या कानों की लू तक उठाना, मर्दों में भी ये राइज है। अल्लाह के रसूल की ये रफ़ुल यदैन की सुन्नत है, हाथ बांधने की सुन्नत नहीं है कि चाहे कंधे पे बांध ले चाहे सीने पे, ये नहीं है। ये हाथ उठाने कहाँ तक है रफ़ुल यदैन करते वक्त, ये उसकी सुन्नत रहा। औरत पगड़ी बांध ले ना बांधे, पगड़ी का नाम नमाज है, नमाज की सुन्नत हमने तो कहा फ़र्क। आप बता रहे हो लिबास, लिबास में तो हमेशा फ़र्क है। औरत के टखने नंगे नहीं हो सकते। अब मर्द अगर टखने से नीचे कपड़ा रखे तो आप कहते हो उसकी नमाज नहीं होगी, औरत ऊपर रखे तो नहीं होगी। लिबास का फ़र्क अलग है। तरीका है नमाज में, रकात में, किबले में, अदायगी में अल्लाह के रसूल ने मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखा। हाँ, दोनों का पैगंबर एक है और एक